वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम लोग IMRE का लेसन 1 पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने लेसन 1 के ही कुछ टॉपिक पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन कुछ टॉपिक बचे हुए हैं तो वो हम आज देखेंगे, ठीक है। तो आज देखिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ऑफिस वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, यानी वैद्युत अनुरक्षण विभाग की दफ्तरी कार्य। कहने का मतलब इस टॉपिक को देख के मतलब समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो उसका क्या काम है, ठीक है। मानते हैं कि वहाँ मेंटेनेंस का काम होता है, लेकिन मेंटेनेंस के काम से रिलेटेड कुछ तो ऑफिशियल वर्क होंगे, तो उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो पहला देखिए होता क्या है, इसका जो रिलेटेड इसके वर्क हैं ऑफिस के, वो क्या क्या है। फर्स्ट है कि जो आपके टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, उन डिवाइसों की जानकारी हमें होनी चाहिए और उसकी जानकारी के लिए टेक्निकल डिटेल संभाल कर रखना और समय समय पर उनके लिए एक मेंटेनेंस तथा रिपेयर कार्य का सिक्वेंशियल रिकॉर्ड रखना, ठीक। वो मतलब हम क्या करते हैं, किसी भी एक डेटा तैयार करते हैं, या तो किसी जैसे बुक में हो गया, उसमें हम लोग उस चीज़ को पूरा रिकॉर्ड के फॉर्म में रखते हैं कि आखिर जो डिवाइसेस यूज़ की जा रही है वो उसमें क्या फ़ॉल्ट हो रहे हैं, कहाँ रिपेयरिंग करनी है, कितनी रिपेयरिंग हो चुकी है। तो वो सब चीज़ें हमें मतलब एक सिक्वेंशियल रिकॉर्ड के फॉर्म में ऑफिशियली रखना पड़ता है। सेकंड, अगर हम कहें तो ब्रेक हुए टूल्स का एनालिसिस, जो टूल्स ब्रेक हो जाते हैं कोई भी डिपार्टमेंट में जहाँ पे मेंटेनेंस और रिपेयर ही होता है, उस डिपार्टमेंट में आप जाओगे तो जो ब्रेक हुआ टूल्स है, ठीक है, टूट जो चुका है, तो उसकी एनालिसिस हम करेंगे कि आखिर क्या रीज़न था कि ये टूटा। फिर उसके फॉल्ट को हम पकड़ेंगे कि फ़ॉल्ट का रीज़न क्या है। जब उस टूल्स के टूटने को हम समझ जाएंगे और जिसमें जो फॉल्ट हो रहे हैं उसका हम पता लगा लेंगे, तो कोशिश करेंगे कि ये फॉल्ट दोबारा ना हो। उसके लिए हमेशा हम ऑब्जर्वेशन, उसका इंस्ट्रक्शन को समय समय पर जारी करते रहेंगे और हमेशा उस टूल्स को चेक करते रहेंगे। उसके लिए भी एक इंस्ट्रक्शंस हमें तैयार करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा करना विशेषकर ज़्यादातर तब ज़रूरत होता है, इंस्ट्रक्शन हमेशा मतलब समय समय पर देते रहना चाहिए या फिर प्रिपेयर करके रखना चाहिए जब ये ब्रेकिंग बार बार होती है, मतलब उसी टूल से रिलेटेड, ठीक है। तीसरा कि जो नॉर्मल जनरल रिपेयर है तथा स्पेशल टाइप के रिपेयर हो गए, एडवांस रिपेयर हो या फिर जनरल रिपेयर हो, तो उसके लिए जो जॉब ऑर्डर है तथा कॉस्ट का जॉब ऑर्डर है, कितना जॉब हमें करना है या फिर कितनी कॉस्ट आई है और उसकी टाइमिंग वगैरह, ये सब क्या करना, हमें एक रिकॉर्ड के रूप में रखना होगा। जो कॉस्ट आता है उसकी भी कैलकुलेशन करनी होगी कि कितनी कॉस्ट आई, कितनी काम की ज़रूरत है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सब हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट की मेंटेनेंस तथा रिपेयर डिपार्टमेंट के वर्कर की वर्क से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन जारी करना, मतलब जो मेंटेनेंस और रिपेयर डिपार्टमेंट है तो उसके जो वर्कर हैं तो उनका क्या वर्क है उसका भी इंस्ट्रक्शन हमेशा जारी करते रहना, ये ऑफिशियल काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिपेयर डिपार्टमेंट में आने वाली टोटल जितने भी जो भी आपके सामान लगते हैं कि वो डिपार्टमेंट है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए रिपेयर से रिलेटेड वस्तुएं, ऑब्जेक्ट होता है ना, बिना सामान के तो आप रिपेयर कर ही नहीं पाओगे, तो उसका भी हमें क्या करना चाहिए, उसका यूज़ तथा उससे संबंधित उससे रिलेटेड जितने भी लेखा जोखा है, जितना भी कह लीजिए अकाउंटिंग से उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग का काम होता है वो भी हमें क्या करना चाहिए, संभाल करके रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फैक्ट्री के कारीगरों, मतलब जो फैक्ट्री में काम जो कर रहे हैं कारीगर हैं और ये मशीनों की ऑपरेटर हैं, जो मशीन बना रहे हैं उसके जो ऑपरेटर हैं, उनके लिए जो ऑपरेशन जो परफॉर्म करना, उनके लिए ऑपरेशन जो परफॉर्म करना तथा मेंटेनेंस से रिलेटेड जानकारी, मतलब टोटली मिला के कहने का मतलब कि जिस मशीन पे जो ऑपरेटर वर्क कर रहा है क्या ऑपरेशन करना है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सेफ्टी और प्रिकॉशन के इंस्ट्रक्शन जारी करो, सेफ्टी किस तरीके से हमें बरतनी चाहिए, उसके लिए प्रिकॉशंस कैसे लेने चाहिए, उन सब चीज़ के इंस्ट्रक्शंस हमेशा आप देते रहो, ठीक है। कोई भी अगर मान लो कि काम कर रहा है, कोई भी वर्कर काम कर रहा है, मशीन ऑपरेटर काम कर रहा है, तो उसके लिए क्या ऑपरेशन है वो, फिर मतलब किस तरीके से सेफ्टी बरतनी चाहिए, कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिकॉर्ड कार्ड और जॉब कार्ड।
ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अभिलेख पत्रक या कार्यपत्रक। देखिए रिकॉर्ड कार्ड और जॉब कार्ड होता क्या है वो चीज़ हम देखेंगे कि जो मशीन से रिलेटेड टेक्निकल डेटा होते हैं ना, फिल करने के लिए जितना भी उससे रिलेटेड जो टेक्निकल डेटा होता है उसको फिल करने के एक विशेष तरीके के कार्ड का यूज़ किया जाता है, जिसे हम रिकॉर्ड कार्ड अथवा जॉब कार्ड कहते हैं। टोटली मिला के आप ऐसे समझो कि जिस पे हमें काम करना हो उस मशीन पे, उससे रिलेटेड जो भी टेक्निकल डेटा है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं लगनी चाहिए, तो उसको एक मतलब स्पेशल टाइप के कार्ड का उसको हम उसे रिकॉर्ड करने के लिए हमें स्पेशल टाइप का कार्ड का यूज़ करना चाहिए, जिस कार्ड को हम लोग जॉब कार्ड कहते हैं। ठीक है, फाइल में लगाने की सुविधा हेतु अगर, लेकिन वो हम कैसे करेंगे, उसको फाइल में हम जो रिकॉर्ड रख रहे हैं उसको फाइल में रखेंगे और उस फाइल को क्या करेंगे, फाइल में एक एक पेज बाई पेज करके रखते हैं ना, कोई चीज़ एक मशीन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं कि कार्ड जो है एक फ़ाइल ऐसे करो कि एक फ़ाइल प्रिपेयर करो। फाइल के अंदर कई सारे कार्ड होते हैं और सारे कार्ड में मशीन से अलग अलग मशीनों के अलग अलग डिटेल्स होते हैं, टेक्निकल डिटेल्स होते हैं। तो अब उन सब कार्ड को कैसे हमें फ़ाइल में लगाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो आपका कार्ड होता है उसमें होल होना चाहिए ताकि उसको आराम से आप एंट्री कर लो। ऐसे भी इन जनरल भी अगर आप जो जैसे फाइल बनाते हो तो पेज वाइज पेज उसमें होल्स होते हैं, तो आप उसको पूरी तरीके से सेटअप कर देते हो। तो डिफरेंट मशीन्स के लिए इसमें डिफरेंट जॉब कार्ड होते हैं। मान लीजिए एक फ़ाइल है उसमें 10 जॉब कार्ड हैं, 10 कह लीजिए कार्ड हैं, तो 10 के लिए आप अलग अलग 10 मशीन है तो 10 मशीन के लिए अलग अलग जॉब कार्ड होने चाहिए और उसकी इन्फॉर्मेशन उस कार्ड पे नोटेड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा करने से देखिए होता क्या है कि जो ऑनर होता है उसकी नंबरिंग, उसमें क्या होता है ऑनर की नंबरिंग हो, यानी कि जो मशीन जिस मशीन पे जो काम कर रहा है उस ऑनर की मैं बात कर रही हूँ, जिस मशीन पे का जो काम लिया हुआ है कि ये मशीन की रिपेयरिंग इनके हाथ में है, इस मशीन की रिपेयरिंग उनके हाथ में, तो उनकी नंबरिंग पहले कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन प्लेस कि जहाँ पे उसका इंस्टॉलेशन किया गया जिस प्लेस पे, वो भी आपको कार्ड में पूरी डिटेल होनी चाहिए। थर्ड, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, यानी कि जिस कार्ड पे आप उस मशीन के इंस्टॉलेशन प्लेस को तो लिखा, तो उसकी डेट भी आप लिखो कि कब इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद बेचने वाले तथा बनाने वाले का नेम, यानी कि जिसने उसको बेचा और जिसने सेल किया और जो उसको कंस्ट्रक्ट बना रहा है, तो उसका भी आप नेम लिखो। एक कार्ड की बात कर रही हूँ एक मशीन के लिए। ठीक है, फिर नंबरिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन की नंबरिंग करो कि अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं तो उसकी नंबरिंग कर देना चाहिए उसमें। फिर जॉब क्या काम है, उस मशीन से क्या काम है वो आपको लिखना होगा, मतलब रिकॉर्ड करना होगा उस कार्ड पर। फिर उसके बाद मशीन का टाइप लिखिए उस रिकॉर्ड मतलब कि उस फाइल मतलब कह लीजिए उस कार्ड में। फिर उसके बाद रेटिंग ऑफ मशीन की रेटिंग क्या है, क्योंकि एक मशीन की कैपेसिटी होती है ना कि इतने रेटिंग तक वो चल सकता है, इससे ज़्यादा उसकी रेटिंग नहीं है। उतने ही रेट उससे ये पता चल जाएगा कि जब हमें वर्क करना होगा, अगर मान लीजिए मुझे पता नहीं है, मैं इंसान न्यू जा रहा करने के लिए, तो उतने ही रेटिंग तक वो काम उसी रेटिंग के अंदर अपना वर्क कर सकता है। जैसे कितना वोल्टेज देना है, कितनी उसकी करंट है, उसी हिसाब से उसको काम करना होता है। फिर उसके बाद स्पेसिफिकेशन ऑफ वाइंडिंग की स्पेसिफिकेशन पता हो उसको नोट करना है। उसके बाद टर्मिनल, उस मशीन में कितने टर्मिनल है, क्या क्या काम है, वो रिकॉर्ड होने चाहिए उस कार्ड पर। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी जो मशीन है तो उसका भी पूरा कह लीजिए एक्सप्लेनेशन उसमें लिखा होना चाहिए। फिर स्ट्रक्चर ऑफ बेयरिंग एंड एडवांटेज, ये भी आपका ये सब क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, नोट करना है। किस पे, कार्ड पे, जो जॉब कार्ड है। एक मशीन के लिए एक जॉब कार्ड है और इसी तरीके से डिफरेंट मशीन के लिए कई जॉब कार्ड होंगे और उन जॉब कार्ड को किस में हम लोग फिक्स करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। फिर उसके बाद परमिसिबल टेम्परेचर राइज भी आपको नोट करना है। वेट ऑफ मशीन किलोग्राम, मतलब कि जो मशीन है उसकी वेट कितनी है वो आपको नोट करनी है उस कार्ड के अंदर। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है इसी चैप्टर के अंदर, लॉगबुक क्या होता है। ठीक है, देखिए लॉगबुक क्या होता है, टूल्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट जैसे डिवाइसेस का नाम और उनके मेंटेनेंस व रिपेयर की हिस्ट्री तथा अन्य सभी नॉलेज लॉगबुक में रिपोर्ट की जाती है। ये भी समझ लीजिए उसी तरीके की, अगर आप एक पढ़ लेते हो ना, बेसिकली इसमें है क्या, देखिए थ्योरेटिकल पोर्शन है। अगर आप ये वाला पढ़ चुके हो तो इससे भी रिलेटेड आप कुछ करके लिख सकते हो, बस वही है, उसके जगह इन्होंने लॉगबुक रख दिया कार्ड की जगह।
तो इस प्रकार, लेकिन इसमें देखिए होता क्या क्या चीज़, इसमें क्या क्या इसमें जो चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है वो मेनली कौन कौन सी चीज़ें रिपोर्ट होनी चाहिए वो हमें देखना है। इस प्रकार लॉग बुक में मूल रूप से निम्नलिखित 3 जानकारियाँ रिकॉर्ड की जाती हैं। बाकी करो चाहे मत करो, लेकिन ये 3 इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होते हैं। जबकि ये जो कार्ड था जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे नॉर्मली जॉब कार्ड, तो उसमें कई सारी चीज़ें रिपोर्ट की जाती है, बट इसमें कुछ मेनी चीज़ें रिपोर्ट की जाती है। फर्स्ट देखिए, रिकॉर्ड कार्ड में सारी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को लॉग बुक में रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। दूसरा, मेंटेनेंस से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन तथा शेड्यूल को रिपोर्ट किया जाता है। मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है और कैसे करना उसकी शेड्यूलिंग वो सब करो। थर्ड, वर्किंग के स्टार्ट करने के डेट, कब आपने वर्किंग को स्टार्ट किया, ठीक है, और स्टार्ट करने के साथ साथ उसका ऑब्जर्वेशन आप नोट करोगे, मेंटेनेंस नोट करोगे, क्या किया, रिपेयरिंग, ये सब आप जितनी भी वर्किंग करी, रिपेयरिंग का काम किया, मेंटेनेंस का काम किया, किस डेट को किया, वो सब चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए। इसके साथ डिफरेंट पेज पर टूल्स के बदले जाने, अलग अलग पेज पे जो टूल्स बदले गए हैं उसको और उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब लॉग बुक में डेट के साथ रिकॉर्ड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो फॉल्ट हो रही है उसको एनालिसिस किया जा सके, उसको एनालिसिस करने में हेल्प मिलता है। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके पहले भी मैंने एक लेक्चर इसका दे दिया है IMRE का, तो पहले वाला भी आप पढ़ लेना और ये भी पढ़ लेना। एक बार आप देख लो फिर इसको नोट कर लेना। ये दूसरा पेज है, ये तो पहला पेज है, इसको आप नोट कर लेना। फिर ये दूसरा पेज है और ये आपका तीसरा पेज और ये आपका 4th पेज। थैंक यू।